जिस फाइल को लेकर दिल्ली गए थे योगी, उसकी एक एक लाइन आपको चौंका देगी। मोदी ने जब पढ़ी योगी की आप बीती, कर दिया फैसला योगी को ही मिलेगी गद्दी। 2020 की वो घटना मोदी को याद आई जब योगी ने अपनी जान की बाजी लगाई। चर्चा थी कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के दंगल का फैसला होगा। हर कोई कयास लगा रहा था कि दिल्ली में जो होगा उसके बाद यूपी में कुछ बड़ा होगा। सवाल थे योगी का क्या होगा, क्या योगी उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ देंगे? लेकिन दिल्ली में ना कुछ हुआ और ना कुछ बदला। बस इतना हुआ, योगी हैं और योगी ही रहेंगे। आपको बता दें, योगी दिल्ली गए, पहले उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और उसके बाद नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया और उसके बाद योगी यूपी लौट आए और अपने कामकाज में जुट गए और इसके बाद तय हो गया कि योगी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं। योगी की तारीफ में पीएम मोदी ने भी कसीदे पढ़े, लेकिन जिस फाइल को योगी दिल्ली लेकर गए उसे पढ़कर पीएम मोदी भी चौंक गए और उसके बाद योगी की तारीफ में पीएम मोदी ने जो कहा उसके बाद योगी विरोधियों की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल थी वो अब थम गई है। योगी सरकार और संगठन के बीच चली आ रही तनातनी खत्म हो गई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी भर नहीं है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उस फाइल के एक एक पन्ने से रूबरू कराएंगे जिसको लेकर योगी दिल्ली पहुंचे थे और जिसे पढ़कर पीएम मोदी को साल 2020 की वो घटना याद आई जब योगी ने जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। योगी ने जो फाइल पीएम मोदी को दी उसका पहला पन्ना पढ़कर ही मोदी हैरान रह गए। योगी की फाइल में क्या था, अगले 2 मिनट में आपको सब जवाब मिल जाएगा। योगी ने मोदी को सबसे पहले बताया कि कब कब अफसरों ने उनके काम में अड़ंगा लगाया। पूरा देश और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता योगी के काम से अच्छी तरह से वाकिफ है। योगी जो फैसला लेते हैं वो डंके की चोट पर लेते हैं। जनता के लिए कभी वो आधी रात सड़कों पर उतर जाते हैं तो कभी अफसरों की लापरवाही पर क्लास लगाते हैं। पहले तो सब ठीक था, योगी के मन मुताबिक काम हो रहा था, लेकिन इसके बाद सब कुछ अचानक बदल गया। पहले आपको साल 2014 में लेकर चलते हैं। साल 2014 में संगठन से जुड़े सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया। वैसे तो सुनील बंसल राजस्थान से आते हैं, लेकिन सह प्रभारी बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। उनके रहते हुए साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। उसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जलवा कायम रहा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का जलवा कायम रहा और सुनील बंसल उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य बन गए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सुनील बंसल नहीं चाहते थे कि योगी संगठन के काम में दखल दें। ऐसे में योगी के मन मुताबिक ना तो अफसरों के ट्रांसफर हुए और ना ही काम हुआ, जिसके बाद संगठन और योगी सरकार के बीच थोड़ी तनातनी बढ़ गई। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बोलबाला कम रहा, जिसके बाद ये तनातनी और बढ़ गई। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके का फायदा उठाया और उल्टी सीधी बयानबाजी भी कर दी। लेकिन दिल्ली में जब पीएम मोदी के सामने योगी की फाइल पहुंची तो उसने सभी को हैरान कर दिया। साल 2020 और 21 में पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था। लोग घरों के अंदर थे। ऐसे में बस 2 नेता ही थे जो एक्टिव थे। एक थे पीएम मोदी जो हर वक्त जनता का हाल जान रहे थे, लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतर सकते थे। दूसरे थे सीएम योगी जो उस महामारी में जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरे और मास्क लगाकर जनता का हाल भी जाना। पूरे देश में उस वक्त योगी ही ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री थे जो उस समय सड़कों पर थे। दिल्ली की बैठक में जब ये तमाम मुद्दे पीएम मोदी के सामने आए तब उनको भी मानना पड़ा योगी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं। योगी की तारीफ में पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे राज्यों को भी यूपी की नीतियों को अपनाना चाहिए और योगी जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि योगी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं और वो ही यूपी के बॉस रहेंगे। दोस्तों, योगी बाबा को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवा 24।